मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सनामजद का जो पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने के बाद इनका रोना धोना चालू हो चुका है, इनके मीडिया पे, इनकी पब्लिक में। मतलब समझ सकते हो आप सब, इनका पहले से ही रहता है। अब इनका एक नया कुछ ट्रेंड चल रहा है कि इंडिया 22 पंडित लेके गया था, हर एक प्लेयर पे 2 पंडित छोड़ रखे थे। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे। और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे, और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फिर चीटिंग करी, शायद अफरीदी ऐसा चीटिंग करी, पिच में क्या करा, न्यूजीलैंड से 3 बार कुत्ते की तरह हारे। तब कौन सी चीटिंग करी? बांग्लादेश से तुम सुअर बन के हारे, यूएस से तुम हारे, तुमने छोड़ा किससे हारना? तब कौन से पंडित गए थे सुअरो? मतलब शाहिद अफरीदी ऐसा, यार तू प्लेयर अच्छा था, चूते वाली बातें करने लगे यहाँ पे बैठ के। ये क्या है बे? अबे तो क्या समझता मुझे? हाँ भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल सारी तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। पता नहीं, मीठो वाली हरकतें मत कर भाई। कोई ड्रेसिंग रूम ले जाके, बाथरूम में लेके तेरे साथ फिर बज्जी खेल जाएगा। बाकी ये वीडियो जो है वो वीडियो है सना अमजद का, जो पाकिस्तानी बंदा था कोई, जो इंडिया का फ्लैग लेके चला गया, तो उसको कॉलर से पकड़ के घसीट के ले गया। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक क्या रिएक्ट करती है, क्या नहीं। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं और देते अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन। क्या ये सही था या गलत था? क्या इंडिया में ऐसा होता तो क्या हम उसको पेलते? नहीं, कॉस पेलते, उसको जेल में डालते। ऐसे ही बंदा जब रोहित शर्मा आउट हुआ तो वो मुंबई में कबाड़ी था, वो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसकी दुकान ही जमींदोज कर दी अच्छी खासी। तो इस पे देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं। चलते पाकिस्तान, देखते वीडियो, शुरू करते वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा मजेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। क्या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, ट्विटर पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। और सपोर्ट करना चाहते तो यूपीआई लिंक और क्यूआर कोड भी आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते वीडियो, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो और देते अपने इसमें ऑनेस्ट वाले रिएक्शन और पेलते हैं अपने तरीके से, कोई लातों के बातों से नहीं मानते। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान एक पाकिस्तानी लड़का इंडिया का झंडा लेकर लाहौर कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गया और वहां बैठे हजूम के दौरान इंडिया का झंडा लहराने लगा। जब वहां की इंतजामिया ने तमाम मनाजिर देखे तो उन्होंने न सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीन लिया, बल्कि लड़के को जैकेट से पकड़ा और घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और उनसे जानेंगे कि गलत कौन है, वो लड़का जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया का झंडा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में लहरा रहा था, या फिर इंतजामिया जिन्होंने ना सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीना बल्कि लड़के को जैकेट से घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। वीडियो देखने के बाद मेरी तो ये राय है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से वो इससे भी ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए एक वो टीम जो आपके मुल्क में आने से इनकार कर रही है, आप उनका झंडा लहरा रहे हो। क्यों? उन्होंने आपने जैसे देखा कि मोदी गवर्नमेंट ने कितनी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज बनाई हुई हैं। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ इंडिया में पाकिस्तान का नाम लेके दिखाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, या सिर्फ पाकिस्तान की शर्ट पहनना, तो वहां पे एक ख्वाब में भी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो गोडी मीडिया है, एंटी जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ब्रदरहुड। क्यों ब्रदरहुड? कैसी ब्रदरहुड? नेशनलिज्म किधर है? मेरे ख्याल से जो लोग भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, वो इंडिया का झंडा, क्यों भाई इंडिया में देखा कभी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। तो ये इतने झूठे हो तुम लोग, है रे सना। 2023 वर्ल्ड कप के अंदर हैदराबाद के अंदर क्या हुआ था भूल गए? चेन्नई में क्या हुआ था? उस बंदे को जब उठाया गया था ना, तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा था। वो वहां पे कोई पॉलिटिकल रैली नहीं चल रही थी, चेयर करता, पाकिस्तान को सपोर्ट करता, ना कि पॉलिटिकल रैली। उस पर बड़ा कलेश मचाया था तुम लोगों ने। पाकिस्तान का झंडा नहीं था। जब ये सुअर के बच्चे लैंड हुए थे तो वहां पे कितने लोग खड़े थे पाकिस्तान के झंडे भी लेके। अबे तुम अपने को तो चूतिया बनाते, दूसरों को तो मत समझा करो।
तो तुम इसलिए नंगे होते हो, फिर कहते हो हमें पेलते क्यों? कम से कम फैक्ट्स पे बात करा करो तुम लोग। सना तुमने खुद कवर करा है भाई, कैसे भूल गई तुम? अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, सॉरी। बनता नहीं है पुलिस का कि उनको, मेरे ख्याल से तो उसको मजीद स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ। क्यों उसने किया? आपको नहीं लगता कि खेल की कोई हदूद नहीं होनी चाहिए? देखिए जब आप चैंपियन ट्रॉफी में 7 से 8 टीमों को खिला रहे हैं, सब अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मैच के दौरान देखा कुछ लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। अगर लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी देखा, बहुत सारे क्रिकेट शायकीन जो थे वो विराट कोहली को चेयर अप कर रहे थे, टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आप खुद विराट कोहली को करता हूँ। ये देख लें, ये विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट, सही है, यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट। क्योंकि ऐसे तो आप कह रही हैं कि स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, तो स्पोर्ट्समैनशिप, वो स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई? जब पाकिस्तान आना था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब ये करेज कहाँ थी आपकी? तब किधर था ये कि भाई उनको पाकिस्तान आना चाहिए? सर हमने इस पे बेइंतहा वीडियोस की, हमने इंडिया को बोला कि इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। आप हमारे चैनल पे जाके देखें, वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पे। देखें, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान इज बीइंग अ होस्ट कंट्री उनको इनवाइट कर रहा है और उनको सिक्योरिटी इश्यूज है, ठीक है, जो मतलब ये बड़ी अजीब बात है। सिक्योरिटी इशू नहीं थे, सियासी इशू थे। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। सना मतलब कौन से किसको चूतिया बना दो तुम लोग भाई? है वे सिक्योरिटी इशू नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट टीम है ना, अभी आज के न्यूजीलैंड शायद, और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के या फिर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का जो मैच हुआ था ना, उसके अंदर एक तुम्हारा तहरीक लब्बैक वाला सुअर का बच्चा घुस गया था और धमकियां मिली हैं चैंपियन ट्रॉफी में उड़ाने के लिए। सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। अभी 5 दिन पहले बलूचिस्तान में 7 लोग ठोक दिए गए, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। आए दिन तुम्हारे फौजी मारे जाते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज। तुम्हारे पुलिस वाले ठोक दिए जाते हैं, किडनैप कर लिए जाते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। डिफरेंस दिखाऊं सिक्योरिटी का? ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ये पाकिस्तान में है क्रिकेट प्लेयर्स की हालत। जब तुमने एयर शो करा था ना, तो लोगों की फटके चाल हो गई थी। उन्होंने सोचा था अटैक हो गया, सब झुक गए थे, लिटरली झुक गए थे। तुम्हारे खुद पाकिस्तानी झुक गए थे। और इंडिया में एयर शो होता है ना, तो लोग एंजॉय करते हैं। इंडिया में क्रिकेट टीम आती है ना, तो ऐसे घूमती है, और पाकिस्तान में आती है ना, तो उनके साथ ऐसा होता है, किसी का सर फोन दिया जाता है, उसका बंदे का फोन चोरी जाता है। बताओ, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। अबे किसका चूतिया काटते हो बे? पूरा वर्ल्ड जानता है पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। 152 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सुअर के बच्चे तुम्हारे यहाँ पे पाले जाते हो। तुम उनको सपोर्ट करते हो, उनको प्रोवोक करते हो, तुम उनको चंदे देते हो। जुम्मे की नमाज के बाद वो छोली सी लेके ना उसमें चंदे डालते हो, हाँ इंडिया को बर्बाद करना है। चैंपियन ट्रॉफी से जस्ट पहले हमास तुम्हारा पापा लगता है जो जम्मू कश्मीर में गया था। क्यों गया था वो? है लश्कर का पता नहीं कौन कौन घुसे पड़े थे वहां पे। मतलब झूठ इनकी रगों में घुसा पड़ा है। इनका साला बुढ़ा हो या बच्चा हो या जवान हो, सबके अंदर झूठ है। अब ये देख लो, आप 1965 की जंग में भी हिस्सा लिया, आपने 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया, थोड़ा सा इसका भी बताएं। 1965 में ना 600 टैंकों का हमला हुआ था। अच्छा, इंडिया की तरफ से? इंडियन से जो है ना, तो उसमें जो मैंने सारे जानता हूँ हथियारों को, जितनी खौफनाक आवाज टैंक के गोले की होती है ना, ऐसी खौफनाक आवाज जैसी मैंने नहीं सुनी। और 71 की जंग में तो ये हुआ, इंडिया के जहाज आए तो सायरन नहीं हुआ। ये मेरी साइकिल है और इंडियन जहाजों ने एक बाम्बूस पॉइंट पे गिरा जहां 8 सेकंड पहले मेरी साइकिल थी। ये बंदा कहता है कि मैं 65 की जंग में भी था, 71 की जंग में था, 8 सेकंड पहले मैं वहां से निकला, वहां पे बम गिरा, साइकिल पे था। साइकिल पे 8 सेकंड में कितनी दूर जा सकता बंदा? और वहां पे अगर बम गिरता है, आर्टिलरी गिरती है, तो उसका इंपैक्ट कितना होगा सोचो जरा। क्या कहता है? 600 टैंक इंडिया के थे 65 में। मतलब फेंकने की भी हद होती है भाई, हद होती है फेंकने की। ये लोग इतने झूठे हैं, तो ये अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को क्या सिखाएंगे? और पाकिस्तान के यहाँ पे फैंस नहीं है, पाकिस्तानियों को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करा किसी ने, हैदराबाद में करा नहीं किसी ने, चेन्नई में करा नहीं किसी ने, गुजरात में तुम लोगों की फटके चार हो गई थी। नहीं, वो तो हमारा वो है? जब तुम्हारा रिजवान वो नमाज पढ़ रहा था, तब तो बड़े तुम चीख रहे थे हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी है। बेटा वो यहाँ पे नमाज पढ़ के चला भी गया। इंडियन अगर वहां पे ना कुछ करते ना, तो पता नहीं जिंदा वापसी आते नहीं आते बेचारे, क्योंकि 24 करोड़ जाहिला नाम है तुम्हारे यहाँ पे। भूखी नंगी पागल ज़ॉम्बी कौम। और झूठ बोलना बंद करो तुम लोग एक्सपोज हो जाते हो, 1-2 साल की बातें इतनी जल्दी भूल जाते हो। खुद इस पे प्रोग्राम करते हैं, पता नहीं इन लोगों के
खाली पड़े हुए हैं या फिर अभी डाउनलोड होता है, फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो सब गायब हो जाता है पिछला। अपडेट होने के बाद बंदा एक्स्ट्रा हो जाता है, इनके अपडेट होने के बाद पिछला गायब हो जाता है सब कुछ, फिर नया चलता है। डेफिनेटली ये बात तो है, देखें सिक्योरिटी इश्यूज और सियासी इश्यूज दोनों, लेकिन नाम जिस चीज़ का दिया गया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, सिर्फ ये जो मोदी मीडिया है और सारी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज जो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ही टोटली डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट व्हाट हैपेंड टू। अगर उस लड़के ने गलत किया कि वो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लेकर आया है, तो फिर हमने भी गलत किया। हमने अपने स्टेडियम में इंडिया के झंडे क्यों लगाए? पहले हमने बोला कि भाई हम इंडिया के झंडे नहीं लगाएंगे, खुद ही थूका, खुद ही चाटा। देखिए मैडम, ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि हम उनका झंडा नहीं लगाएंगे, या वो भी कहते कि भाई हमने पाकिस्तान का नाम अपनी शर्ट में नहीं, दैट इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। लेकिन उन्होंने लिखवाया, उन्होंने भी नाम लिखवाया और हमने भी झंडा लगवाया, दोनों गलत है। We have to comply with the requirements of ICC। ये रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों के झंडे जो हैं वो लगाए जाएंगे, और उनके लिए भी ये मैंडेटरी था कि पाकिस्तान के लिए ये मजबूरी थी उनकी, वरना वो कभी भी ना लगाते। ठीक है, वो बेटा कोई इंडिया के लिए मजबूरी नहीं थी। इंडिया चाहता तुम कुछ भी खोल लेते, तुम कहीं भी चले जाते, घंटा नहीं उखाड़ पाते तुम। एशिया कप में था, भूल गए? एशिया कप में पाकिस्तान का जर्सी पे नाम नहीं था, तो अब भी नहीं होता। अगर चाहते ना तो ये होता। तुम्हारे यहाँ पे पहले प्रोपेगेंडा फैला देगी, अरे इंडिया जर्सी पे नाम नहीं लिखवा रहा, ये नहीं कर, मतलब सालों पागल वाले बच्चे हो क्या तुम? ये कौन से नशे वशे फूकते हो? सुअर की नींद के नशे करते हो क्या तुम लोग? ये बकरी की नींद नहीं खाते हो? मतलब इंडिया बीसीसीआई ने इस चीज पे कुछ नहीं बोला था कि भाई हम ये करेंगे। बीसीसीआई ने बोला भैया हमें पाकिस्तान में बस हमें सिक्योरिटी इश्यूज है। और है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक हॉस्पिटल के अंदर से एक क्रिकेट प्लेयर का आईफोन चोरी हो जाता है और ये भाई साहब लोग भांग की गोलियां खा के लेटे रहते हैं। इतनी गंदी इनकी चीजें हैं कि बंदा एक तरीके लब्बी वाला साला जो इनकी कंट्री में खुद को उसको बैन कर रखा है कई जगह से, ये खुद टेररिस्ट उसको कहते हैं, वो बंदा उसकी फोटो लेके स्टेडियम में घुस जाता है, बताओ। और ये कहते हैं सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। उस भीड़ के अंदर साला कोई फट जाए, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होगा। और एक बात बताओ, पाकिस्तान को इंडिया को बदनाम करने की जरूरत है? कोई भी बताए मुझे प्लीज, कोई बताए मुझे इंडिया को पाकिस्तान को बदनाम करने की जरूरत है? तुम लोग खुद अपने लिए काफी हो भाई, तुम लोग खुद अपने आप को निपटाते हो, जहां जाते हो गंद मचाते हो, जहां जाते हो लात खाते हो, गंदी हरकतें करते हो। तुम लोग इस्लामिक कंट्री में जाने लायक नहीं हो, तुम्हें दुबई में वीजा तक नहीं दिया, सऊदी तुम्हें लात मार के भगाता है, कतर तुम्हें लात मार के भगाता है, तुम्हारा समंदर से गहरा। और ये तुर्की गेट आउट पाकिस्तानी, ग्रीस गेट आउट पाकिस्तानी, जॉर्डन गेट आउट पाकिस्तानी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूएस, कनाडा, कितने बेशरम हो तुम? तुम्हें हर जगह एज ए टेररिस्ट ही कहा जाता है क्योंकि तुम्हारे यहां पाए जाते हैं सुअर। वो तुम लोग उसको सपोर्ट करते हो, तुम्हारे लिए वो साहब है, तुम्हारे लिए पापा है वो। वैसे पापा असली हम ही है, लेकिन तुम्हारी हरकतें जो है ना वो समझ जाओ। मतलब उन पे पेनल्टी होती है, उन पे फाइन होता। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है जब वो हमारे फ्लैग की इज्जत नहीं कर रहे, जब उधर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे हिंदू जो हैं वो एक्सट्रीमिज्म का मुजाहरा करते हैं, देखें कि अवाम को जला देते हैं, जिंदा मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। एंटी पाकिस्तानी जो भी चीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होगी वो हमारे खिलाफ होगी। तो पाकिस्तान सबसे पहले, बाद में ये चीज़ें। बेशक पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जैसी भी है, पाकिस्तान सब तो नीचे चला गया सब टीमों में। देखें वो भी क्रिकेट की बात ही कर रही, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। नो डाउट हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अच्छा मुझे बताएं, एज अ क्रिकेट फैन, क्या टीम इंडिया को सपोर्ट करना गलत है? कोई गलत नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो नहीं करता। अच्छा, आई डेफिनेटली डू नॉट, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहला मुल्क है। अपने मुल्क की टीम को आप तो डेफिनेटली नहीं कर रहे, क्योंकि आपने हालात देख लिए हैं। अभी हम लोगों की बड़ी डिबेट हो चुकी है इस बात पे, और हमारा एग्जाम भी बड़े करीब है, तो हम इस चीज़ पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा दिल ऑलरेडी वो टूट चुका है। सपोर्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए। इंडिया को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। आपके पाकिस्तान देखी जाए सारे शवारसी हैं, अपनी मेहनत केड़ा लड़का है, मुझे ये बताओ आप। भाई मैंने कब कहा है कि पाकिस्तानी टीम कॉम्पिटेंट है? तो सैम आया वो बाहर है, अब्दुल्ला शफीक आया वो बाहर है, उन्हें इंडिया के मैच में फखर भी बाहर कर दिया। सर ये बात है ना, ये देखे ना, ये अपनी अपनी पसंद है। वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, आप टीम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, या तो फिर जेलसी फैक्टर है कि टीम इंडिया के एक विराट कोहली ने हम सबको साइड पे लगा दिए। देखिए जेलसी फैक्टर नहीं, ये नेशनलिज्म है। ठीक है, मैं शायद अगर कुछ भी हो जाए तो डेफिनेटली यार हम मानते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, नो डाउट। कल देखेंगे कैसे उसने सेंचुरी की है, मतलब यू नो ही इज अ गोट। अब एक तारीख में रकम हो चुका है कि हु इज विराट कोहली। लेकिन जो बात ये है कि अब जिस तरह आपने फैक्ट स्टेट किया कि
पाकिस्तान का और झंडे वाली बात है, तो वो तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि वो बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि ये जो नफरतें हैं ये खत्म होनी चाहिए और अब मोहब्बतें परवान चढ़नी चाहिए? देखिए, एक वक्त था बड़े सगीर पाको हिंद हम लोग इकट्ठे रहते थे, हमारे डीएनए में भी शायद इंडियन ब्लड हो, क्योंकि हमारे बावजदाद जो है वो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। अब हमारे सियासतदान भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में ट्रेड करें, दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन हो नहीं पा रहा ना। मैडम देखें, इसका मतलब है कि आप टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल सरासर गलत कह रही हैं। अगर आप कह रही हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं। ये मैं नहीं कह रही, हमारे सियासतदान कह रहे हैं, ये आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आपकी सीएम पंजाब कह रही है, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कोई अभी देखें, जैसे ये कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। पिछले इवेंट में आपने देखा कि जब इंडिया ने हमें इन्वाइट किया तो हम नहीं गए इंडिया। हम वर्ल्ड कप के लिए गए इंडिया। हम लोगों ने ओपन आर्म्स के साथ उनको मतलब गए, उनकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। उनका नहीं बनता था कि वो, अब उनका मौका था कि वो आते और हमें सपोर्ट करते, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। तो हम वन साइडेड जो लव है उसमें क्यों पड़े, हम वन साइडेड सपोर्ट में क्यों पड़ेंगे भाई, हम ही उनकी करते रहे। बेटा, तुम्हारी टू नेशन थ्योरी ना 71 में तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दी गई थी, और तुम ना इंडिया ने तुम्हें बुलाया नहीं था। वो आईसीसी का इवेंट था, नहीं आते तुम बाहर आते, नहीं आते बाहर आते, तुम्हारी औकात नहीं है। पहले बड़े चीखे मारते थे हम नहीं जाएंगे, बाद में क्यों आ गए फिर भाई, क्यों आए फिर? हमने तो नहीं बोला था। वो आगे भुक्कोड़े की तरह यहां से आटा, कभी बिरयानी खा रहे हो, कभी मतलब सालो भूखे नंगे हो क्या बिल्कुल ही। मान तो तुम्हारे यहाँ पे आटा बाटा चावल वावल कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ से पैक वैक करवा के ले जाओ। तुम्हारा शहबाज शरीफ वो अपनी टीम को चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं तैयार कर, तो इंडिया के लिए तैयार कर रहा, हम इंडिया से जीतेंगे। तो बेटा, इस हरकत में जीतोगे नहीं, हारोगे, लाती खाओगे, और कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है तुम लोगों के साथ। तो और कौन सा तुमने अच्छे काम करे भाई? 47 में तुमने हमला करवाया, तुम्हारे जिन्ना ने, सुअर के बच्चे ने। 65 में तुमने करा, 71 में हमने ठोका, 99 में किसने करा? किसने तोड़े सारे वो जितने बने थे? करारदाद किसने तोड़ी इतनी सारी? हर बार पीठ में छुरा किसने भोंका? ये तो तुम्हारा नवाज शरीफ बोलता खुद ही, एक्सेप्टेड। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। हर बार तुमने छुरा भोंका, अब तुम्हें ठोकने वाला टाइम पे आएगा तो तुम्हारी फट रही है। तुम्हारे हाथ में कटोरा दे रखा है, अभी तो कटोरा है, इससे ज्यादा तुम्हारे चिथड़े उड़ाने अभी तो। और मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को कभी सपोर्ट नहीं करता, मैं तो चाहता ही नहीं हूं भी, बिल्कुल भी। इनके साथ मैच कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी मानता हूं, वो टक्कर की टीम है। ये मूड के बाहर वाले बंदे हैं भाई, इतनी बकलोली करते हैं अपने टीवी चैनलों पे बैठ के। इनके भी अपने बड़े बड़े, अरे बॉल में चिप लगाई थी इसलिए वो स्विंग हो रही थी, पिच अपने हिसाब से बनाई थी। अबे सुअर के बच्चे, क्या नाम है उसका, भूतनी वाले का, पिच अपने हिसाब से बनाई थी। अबे तो फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ तुमने अपनी पिच क्यों नहीं बनाई थी? क्यों सुअर की तरह पिटे? बांग्लादेश से क्यों सुअर की तरह पिटे? तब तुमने अपने हिसाब से पिच नहीं बनाई थी। 22 पंडित लगा रखे थे भाई, मतलब तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ जो नशे करता है वो तुम लोग भी करने लग गए हो, या तुम्हारा आसिफ मलिक कोई अलग वाला नशे वशे देता है तुम्हें, है वे सॉफ्टवेयर अपडेट वाला, बेल्ट वाला नशा? कौन सा, बकरी की लीद का, सुअर के गोबर का? ऐसी बातें करोगे तो हंसी आएगी, और ऐसे ही ले जाओगे और ऐसे ही पे ले जाओगे। तो ये चीज पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। डेफिनेटली ट्रेड होना चाहिए, डेफिनेटली आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, लेकिन दिस थिंग इज भाई पहली बात देख, सुन, तू मेरा भाई नहीं और मैं तेरा भाई नहीं, सीधी बात है। दुश्मन तू, दुश्मन मैं। फिर वो चाहे मैच हो, एंटरटेनमेंट हो, आवन जावन हो, ट्रेड हो, कुछ ही नहीं होना चाहिए तुमसे। आई हेट पाकिस्तान, आई हेट पाकिस्तानी। सोच भी नहीं सकते किस लेवल का करता हूं मैं। और जो तुम ना ये बोलते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो बड़ा अमन है, इतना अमन है तो घंटों घंटों जाम क्यों लगा रहता है भाई पाकिस्तान में? वो बेचारे डर में रहते हैं, उनकी फटी रहती है, कहीं निकलते ही नहीं है, उनके टोटे उड़े रहते हैं। और सोचो अगर इंडिया वहां आके तुम्हें सुअर बना देता मार मार के क्या होता तुम लोगों का? तुम्हारा वो क्या नाम है उसका, वो चूल्हा सोफे से शक्ल वाला, फिर वो तुम्हारा वो यूं करने वाला मीठा। और बाबर आजम तो मुझे किसी एंगल से क्रिकेटर नहीं लगता, वो मुझे कार्टून ही लगता साला। उसकी आवाज सुन के, उसकी हरकतें देख के मुझे कार्टून लगता है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पूरा पाकिस्तान बना है और कुछ नहीं। आगे बात समझ, तुम लोग जो ये बकचोदी करते हो ना, झूठ के पन्ने बुनते हो, बुनना बंद कर दो, समझ गए?
नहीं तो ऐसे ही पे ले जाओगे, ऐसे ही ले जाओगे। मतलब कुछ भी नशे वशे करके, ये पता नहीं गोबर ओबर या नाली में मुंह मार मुड़ के आते हो तुम लोग हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हो। गलती से किसी अफ्रीकन के आगे मत कर दियो, नहीं तो बेटा तेरे तिल्ले तोड़ देगा बिल्कुल ही। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो चमन चपूतियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।